नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत। नॉर्मली उसको डिलीवर करना इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस होल यूनिवर्स। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत। भाईजान ऐसे ही नहीं अल्लाह पाक ने माँ के पाँव के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, क्योंकि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जन्नत रखी गई है। लेकिन डॉक्टर की बात की है तुमने, तुम्हें पता है हमें सबसे पहला गिफ्ट एक्सपीरियंस कैसा था वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं बताऊंगी। बट बड़ा मुश्किल टाइम से हम गुजरे हैं, बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने जो है एज अ वॉरियर क्रॉस कर लिया उस चीज़ को आप लोगों की दुआओं की वजह से। और आज जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई हूँ, लेकिन अभी भी ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कॉन्शियस हूँ, थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, नींद बहुत आ रही है। और बस ओ बेटा अभी आई है तो एक्सीलेटर पे हाथ रख, क्या हो गया? बोली जा रही माशाल्लाह। एक्सीलरेटर नहीं रही, ब्रेक पे हाथ रख। भाईजान ये चेक तो करे, तैयार ऐसे ये लग रहा है कि आपको ये अभी एक प्यारी सी बेटी को पैदा करके आई है, हैं? तो प्यारी सी बेटी की प्यारी सी मम्मी बन के आई हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है ना। उसके तुम पास भी नहीं हो। मजाक करो, मेरी बेगम मेरी बेटी मेरे लिए दोनों भाईजान बहुत बहुत कीमती है। लेकिन एक बात तो बताओ, ये डिकोर कैसा लगा छोटा सा जो मैंने किया है? इतना अच्छा लगा कि मैं इंस्टाग्राम पे फोटो लगा चुकी हूँ। इसका मुझे फीडबैक देने की जरूरत नहीं, स्पेशल मेरे ससुराल वाले ये लेकर आए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और अब हम इंतजार करें, मेरी बहनों ने आना। इतना अरीब मानो कॉल कर रही है, कोई कॉल कर रहा है, राबिया आप ही बता दो यार कैसी है, कुछ तो बताओ। तो मेरी बहनें इतना एक्साइटेड हो रही थी, मैंने कहा अब आओगी तो तुम लोग देखो, क्योंकि उनको रोका हुआ था। भाईजान एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, मुझे भी आ रही है, वो लोग रास्ते में है। लेकिन असल चीज जो है ना, जो ये सारा टाइम मेरे साथ जिसने गुजारा है भाईजान, वो है ये नानी मामा नाना होती मैंने तो बहुत रोना था, है नानी माँ। ये जो मुश्किल सफर था ना, मैंने और अरीब ने अकेले तय किया है। इतना कठिन सफर था ना कि मुझे वो मेमोरी इकरा की याद आ गई कि जो इकरा के टाइम पे मेरे पे टाइम था ना, मुझे वही टाइम सेम अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। और कुछ ना पूछे कि जो इकरा की हालत वही बाई मेरी हालत थी। आंटी ने मुझे ये चीज बताई है कि इकरा भी सेम इसी टाइम पैदा हुई थी, और हमारी बेटी भी माशाल्लाह इसी टाइम पैदा हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी फीड के लिए, और वो अभी चली गई वापस, क्योंकि आपको मैंने बताया था उसके टेस्ट वगैरह होने थे, उसकी रिपोर्ट्स आने वाली है। अभी मैंने जाना चेक करना है कि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है, तो उस हिसाब से उसको मैंने लेके आना नर्सरी रूम से। मैं इतनी हैरान हूँ कि सेम वही टाइम, वही पैदा होने का टाइम, वही दिन, बुध वाले दिन ही इकरा पैदा हुई। ना करें, नहीं ये नहीं मैं मान सकता। 4 बजे, और वो भी सुबह के 4 बजे एग्जैक्ट उसी टाइम पे। मुझे ऐसे लगे जैसे इकरा वापस आई है। हाय एक इकरा संभाली नहीं जाती, दो तो इकरा होने लगी मेरे पास, है होने लगी नहीं, हो चुकी है। क्या हो गया आपको है? लेकिन इकरा का तो पता नहीं मैंने नाज नखरे इतने उठाए थे कि नहीं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके सारे नाज नखरे। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता था कि लोगों को भी यही लगता था कि शायद हमारे घर पे बेटी आएगी तो उसकी उस तरह से इम्पोर्टेंस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली ने 5 बेटियां, यानी कि लोगों का एक होता है, लोग हमेशा दुआ देते थे कि आपके यहाँ बेटा हो, मगर वही बाई मेरी हालत थी। आंटी ने मुझे ये चीज बताई है कि इकरा भी सेम इसी टाइम पैदा हुई थी, और हमारी बेटी भी माशाल्लाह इसी टाइम पैदा हुई है। अभी थोड़ी देर